नमस्ते दोस्तों। कैंसर की डायग्नोसिस सुनने के बाद बहुत सारे मन में सवाल आते हैं। किस चीज का कैंसर है? क्या ये ठीक हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कितना खर्चा आएगा? कहाँ पे ट्रीटमेंट कराना चाहिए? किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए? किस डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना चाहिए बहुत ही अहम सवाल है। इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। हालांकि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए पूरी टीम चाहिए होती है, लेकिन उसमें एक डॉक्टर होता है जो कि प्राइमरी डॉक्टर होता है। वो पूरे ट्रीटमेंट को लीड करता है और आपको समझाता है कि क्या ट्रीटमेंट किस लिए जरूरी है और टीम का क्या डिसीजन बना। आपकी ये लंबी जर्नी स्मूथ हो सकती है अगर आपके पास सही डॉक्टर मिलता है। तो 5 ऐसी टेक्निक हम डिस्कस करेंगे जिससे आप समझ सके कि आपका डॉक्टर सही है या नहीं। तो चलिए शुरू कर। एक डॉक्टर ही डॉक्टर को पहचान सकता है, क्योंकि ये हाईली टेक्निकल फील्ड है। आम इंसान के लिए समझना थोड़ा मुश्किल होता है। पहले के समय में एक कंसेप्ट होता था फैमिली डॉक्टर का, जिसमें एक डॉक्टर जो पूरी फैमिली का ट्रीटमेंट करता था और जरूरत पड़ती थी तो स्पेशलिस्ट के पास रेफर करता था। वो बेटर पोजीशन में होता है समझने के लिए कि किस बीमारी का इलाज किस डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कौन सा डॉक्टर इसके लिए सही रहेगा। अगर आपकी फैमिली में कोई डॉक्टर है या दोस्त डॉक्टर है या आपके पास ऐसा कोई डॉक्टर है जिसके आप बहुत नजदीक हो, तो उससे जरूर सलाह ले लीजिए। आप में से डॉक्टर मशहूर गुलाटी कौन है? इनमें से कोई लग रहा है डॉक्टर? मैं ही हूँ डॉक्टर मशहूर गुलाटी। ये कैसा बकवास वाला स्टेथोस्कोप एक्टर पहनते हैं? कोई भी स्टेज लगाने से या प्रेप बनने से डॉक्टर नहीं बन जाता। उसके लिए आपको राइट क्वालिफिकेशन चाहिए। कैंसर के 3 प्रमुख इलाज होते हैं: सर्जरी, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी। अगर कोई डॉक्टर के पास MCH सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजी या DM मेडिकल ऑन्कोलॉजी है, तो वो राइट डॉक्टर है कैंसर को समझने के लिए और उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर आपके पास 2-3 डॉक्टर्स की ऑप्शन है और उसमें से आपको एक चुनना है, मुश्किल है, लेकिन आपको उसके लिए बैकग्राउंड स्टडी और माइक्रो डाइसेक्शन करना पड़ेगा। आपको हर डॉक्टर की क्वालिफिकेशन और ट्रेनिंग डिटेल में समझनी पड़ेगी। अगर किसी डॉक्टर की ट्रेनिंग एम्स दिल्ली, PJ चंडीगढ़ या टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से हुई है, तो आप समझ लीजिए उनके पास एक एक्स्ट्रा एज होती है जो दूसरे कॉलेजेस में नहीं मिलती। ये उसी के बराबर है जैसे कोई इंजीनियरिंग IIT से करता है या MBA IIM से करता है। उनका एक्सपोजर, उनकी रिसर्च स्टडीज, उनकी ट्रेनिंग बेटर होती है। सिर्फ नॉलेज होना काफी नहीं होता। डॉक्टर्स इंसानों को ठीक करते हैं, ट्रीट करते हैं, उनकी लाइफ से डील करते हैं। तो सिर्फ नॉलेज होने से आप शायद बीमारी को तो ठीक कर दें, लेकिन आप बीमार को ठीक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आप देखें कि आपका डॉक्टर कितना एम्पैथी रखता है और कितना कंफर्टेबल हो आप उसके साथ, कितना इजीली अवेलेबल है और कितने आपके क्वेश्चंस का जवाब देने का समय देता है। अगर आपने एक डॉक्टर चुना है जिसमें ये सारे गुण हैं जो हम डिस्कस करें, लेकिन वो डॉक्टर रहता है मुंबई में और आप हो दिल्ली में, तो उसका होने का फायदा क्या? क्योंकि
ट्रीटमेंट लंबा ट्रीटमेंट होता है, आपको डॉक्टर होना चाहिए सही लोकेशन में, सही जगह पे, क्योंकि आपके घर से या सबसे नजदीक हो। अगर आपने एक डॉक्टर चुन लिया जिससे आप हर बात से सहमत हैं, क्वालिफाइड है, वेल ट्रेन्ड है, सही बिहेवियर आपके साथ, सही लोकेशन पर है, और आप उसके इलाज की जो प्लानिंग है उससे आप सहमत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी एक जरूरत बन जाती है कि आप एक सेकंड ओपिनियन जरूर लें, उसका फायदा क्या होता है? अगर सेम ओपिनियन होती है दूसरे डॉक्टर की भी, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ट्रीटमेंट सही रास्ते पे जा रहा है। और अगर डिफरेंट ओपिनियन होती है तो आप दोनों ही डॉक्टर से आप पूछ सकते हैं कि ये ट्रीटमेंट तो आप वो अलग बता रहे थे, आप अलग बता रहे, ऐसा क्यों? तो आपको समझने में आसानी रहेगी और एक आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, और मेरा जो पर्पस है इंफॉर्मेशन देने का, जिससे आपको सही डॉक्टर चुनने में मदद मिले, वो मैं पूरा कर सकूं। आज के समय में अगर आपको AI आता है, स्टार्टअप्स आते हैं, तो आपको कैंसर भी पता होना चाहिए, क्योंकि कैंसर इस सेंचुरी की बीमारी है। जय हिंद।